हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित अकेडमी। जैनित अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है दिल की गहराइयों से। राधे राधे, सुप्रभात। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना ख्याल भी अच्छे से रख रहे होंगे। इसी के साथ फ्रेंड्स, आज है 6 अक्टूबर 2022। जी दोस्तों, आज है 6 अक्टूबर 2022। 6 अक्टूबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा बी। 5 अक्टूबर को हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया, तो इसका राइट आंसर होगा बी। विश्व शिक्षक दिवस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी कहा जाता है, हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह शिक्षकों को छात्रों के प्रति उनके योगदान को चिन्हित करने, धन्यवाद देने और सम्मान देने का दिन है। यूनेस्को द्वारा 1994 में 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया गया था। 2022 की थीम है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद टीचर्स। भारत में शिक्षक दिवस हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल ने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 का ए। जर्मनी ने हाल ही में एंजेला मर्केल ने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार जीता है। ये कौन है? जर्मनी की पूर्व चांसलर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी का प्रतिष्ठित नानसेन पुरस्कार जीता। उन्हें 2015 और 2016 में जर्मनी में 1.2 मिलियन से अधिक शरणार्थियों और शरण चाहने वालों का स्वागत करने के लिए सम्मानित किया गया। प्रतिवर्ष दिया जाने वाला नानसेन पुरस्कार 1954 में शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के लिए पहले उच्चायुक्त UNHCR फ्रीडंट नानसेन के सम्मान में शुरू किया गया। UNHCR का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, हाल ही में रेस्ट ऑफ इंडिया ने किस देश को हराकर ईरानी कप 2022 का खिताब अपने नाम किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का सी। सौराष्ट्र ने हाल ही में रेस्ट ऑफ इंडिया ने सौराष्ट्र को हराकर ईरानी कप 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। रेस्ट ऑफ इंडिया ROI ने सौराष्ट्र को राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में 8 विकेट से हराकर ईरानी कप खिताब जीता। यह रेस्ट ऑफ इंडिया का 29वां ईरानी ट्रॉफी खिताब था। ईरानी कप भारत में एक टेस्ट मैच प्रारूप क्रिकेट टूर्नामेंट है। यह मौजूदा रणजी ट्रॉफी विजेता और रेस्ट ऑफ इंडिया क्रिकेट टीम के बीच प्रतिवर्ष खेला जाता है। पहला संस्करण 1959 से 60 के बीच हुआ। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 4th। क्वेश्चन नंबर 4th है, हाल ही में किसके द्वारा महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट को लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 4th का ए। राष्ट्रपति के द्वारा हाल ही में महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट को लॉन्च किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा महिला उद्यमियों के लिए बनाया गया स्टार्टअप प्लेटफॉर्म्स हर स्टार्ट लॉन्च किया गया। यह पहल महिला उद्यमियों को विभिन्न निजी और सरकारी प्लेटफॉर्मों से जोड़ेगी।
राष्ट्रपति ने आदिवासियों के लिए 5 उच्च विद्यालयों और शिक्षा विभाग की 5 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। राष्ट्रपति का यह पहला गुजरात दौरा है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किसके द्वारा फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर अयोध्या कैंट करने की मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का सी। राजनाथ सिंह द्वारा हाल ही में फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर अयोध्या कैंट करने की मंजूरी दे दी है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश में फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर अयोध्या कैंट करने को मंजूरी दी। इससे पहले नवंबर 2018 में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया था। कैंट एक सैन्य या पुलिस क्वार्टर होता है। भारत में 62 अधिसूचित कैंट हैं जो 1,57,000 एकड़ क्षेत्र में फैले हुए हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, हाल ही में देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 किस वैज्ञानिक को प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का बी। रॉक्सी कॉयल को हाल ही में देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 प्रदान किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा बी। पुणे में स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM के वैज्ञानिक रॉक्सी मैथ्यू कॉल को अमेरिकी भूभौतिकीय संघ 2022 देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल मिला। पॉल को पृथ्वी और अंतरिक्ष विज्ञान में उनके उत्कृष्ट शोध के लिए चुना गया। इस पदक का नाम एक विशिष्ट भूभौतिकीविद प्रो देवेंद्र लाल के सम्मान में रखा गया, जिन्होंने पृथ्वी और अंतरिक्ष विज्ञान के विविध क्षेत्रों में काम किया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में भारतीय आयुध निर्माण सेवा के नए महानिदेशक के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का सी। संजीव किशोर को हाल ही में भारतीय आयुध निर्माण सेवा के लिए नए महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण किया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। भारतीय आयुध निर्माण सेवा IOFS के 1985 बैच के अधिकारी संजीव किशोर ने महानिदेशक आयुध C&S के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने MK गर्ग की जगह ली। पद संभालने से पहले किशोर कोलकाता के आयुध निदेशालय समन्वय एवं सेवा में अतिरिक्त महानिदेशक आयुध थे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का ए। यून किंग टैग ने हाल ही में शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 जीता। तो इसका राइट आंसर होगा ए। 2022 के लिए शास्त्र रामानुजन पुरस्कार कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय USA में सहायक प्रोफेसर यून किंग टैंग को प्रदान किया जाएगा। इस पुरस्कार की स्थापना सन्मुख कला विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान अकादमी शास्त्र द्वारा 2005 में की गई थी। पुरस्कार के तहत $10,000 की नगद राशि दी जाती है। यह प्रतिवर्ष गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 32 वर्ष और उससे कम आयु के व्यक्तियों को दिया जाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में 4 अक्टूबर को इंडिया मोबाइल कांग्रेस का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 9 का सी। 6वां संस्करण 4 अक्टूबर को इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 6वां संस्करण संपन्न हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा सी। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 4 दिवसीय 6वां संस्करण 4 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। IMC 2022 इवेंट की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 सेवाओं की शुरुआत की।
आईएमसी 2022 ने 362 वक्ताओं, 80 सत्रों में 13,500 प्रतिभागियों और 1.07 लाख से अधिक आगंतुकों की मेजबानी की। यह 1 अक्टूबर को शुरू हुआ और 4 अक्टूबर 2022 को समाप्त हुआ। इसका आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में पेयू ने बिल्डेक्स के कितने बिलियन डॉलर के अधिग्रहण को रद्द कर दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का सी। 4.7 बिलियन डॉलर को पेयू ने बिल्डेक्स बिलियन डॉलर की अधिग्रहण को रद्द कर दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा 4.7 बिलियन डॉलर को यानी कि बिल्डेक्स के द्वारा रद्द कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। पेयू पेमेंट्स की मूल कंपनी नीदरलैंड स्थित प्रोसेस एनबी ने भारतीय भुगतान एग्रीगेटर बिल्डेक्स अधिग्रहण के समझौते को शर्तें पूरी नहीं होने के कारण रद्द कर दिया गया। 31 अगस्त 2021 को घोषित यह अधिग्रहण 2018 में वॉलमार्ट द्वारा फ्लिपकार्ट के अधिग्रहण के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट समझौता होना था। 2000 में स्थापित बिल्डेक्स का कार्य भुगतान स्वीकार करना और एकत्रित करना। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 11। हाल ही में अंकटाड द्वारा वित्तीय वर्ष 2022 में भारत की आर्थिक वृद्धि घटकर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का ए 5.7%। अंकटाड द्वारा वित्तीय वर्ष 2022 में भारत की आर्थिक वृद्धि घटकर प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि 2021 में 8.2% से घटकर 2022 में 5.7% रहने की उम्मीद है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की जीडीपी घटकर 4.7 हो जाएगी। रिपोर्ट में विकास में इस गिरावट के लिए उच्च वित्त पोषण लागत और कम सार्वजनिक व्यय का हवाला दिया गया है। अंकटाड का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में फोनपे द्वारा अधिविश्वास को किस देश से भारत में स्थानांतरित करके स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का बी। सिंगापुर में हाल ही में फोनपे द्वारा अधिविश्वास को स्थानांतरित करके स्थापित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा बी। भुगतान और वित्तीय सेवा प्रदाता फोनपे ने प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश आईपीओ शुरू करने की अपनी योजना से पहले अपने अधिवास को सिंगापुर से भारत स्थानांतरित करने के लिए प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसका अर्थ है कि फोनपे के सभी व्यवसाय और संस्थाएं अब फोनपे प्राइवेट लिमिटेड इंडिया के पूर्ण स्वामित्व में हैं और समेकित हैं। फोनपे की स्थापना 2015 में हुई थी और मालिक हैं फ्लिपकार्ट और सीईओ हैं समीर निगम। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 13 का ए। हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च किया गया। आपराधिक गतिविधियों की जांच और नियंत्रण में मदद करने के लिए कांगड़ा जिले में पुलिस द्वारा लाया गया यह राज्य में अपनी तरह का पहला एप्लीकेशन है। ऐप पुलिस को अपराधियों का एक डेटाबेस तैयार करने में मदद करेगा और जिले के विभिन्न पुलिस थानों के तहत होने वाले विभिन्न अपराधों को भी अध्ययन करेगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है
14। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा टाटा टेक्नोलॉजी के साथ भागीदारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का बी। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा टाटा टेक्नोलॉजी के साथ भागीदारी की है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। छत्तीसगढ़ सरकार ने तकनीकी शिक्षण संस्थानों, पॉलिटेक्निक और आईटीआई को तकनीकी हब के रूप में विकसित करने के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन के अनुसार छत्तीसगढ़ में कृषि अनुसंधान और नवाचार केंद्रों को भी अपग्रेड किया जाएगा। समझौते के तहत टाटा टेक्नोलॉजीज द्वारा राज्य में 23 लघु अवधि के तकनीकी पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी सेवाओं में कोटा बढ़ाकर 10% कर दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा 15 का बी। तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी सेवाओं में कोटा बढ़ाकर 10% कर दिया है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। तेलंगाना सरकार ने राज्य के शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण में तत्काल प्रभाव को 4% की वृद्धि की है। इसे 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया है। करीब 6 साल पहले तेलंगाना विधानसभा में पारित एक विधेयक में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण बढ़ाने की मांग रखी गई थी। चलिए फ्रेंड्स, पिछली वीडियो का रिवीजन फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 था, हाल ही में विश्व पशु दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 4 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 2 था, हाल ही में गेल के अध्यक्ष के रूप में किसने पद ग्रहण किया? तो इसका राइट आंसर होगा संदीप गुप्ता ने। क्वेश्चन नंबर 13 था, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस राज्य में 1330 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का अनावरण किया गया? तो इसका राइट आंसर था गुजरात। क्वेश्चन नंबर 4 था फ्रेंड्स, हाल ही में 5 अक्टूबर से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर कौन रवाना होंगे? तो इसका राइट आंसर होगा एस जयशंकर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में एसबीआई द्वारा भारत के कितने राज्यों में ग्राम सेवा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस 1 साल तक चलने वाले मतदाता जागरूकता कार्यक्रम मतदाता जंक्शन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सीईसी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किस भारतीय मूल व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर विवेक लाल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में मेडिसिन के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा स्वंते पावो के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 था, हाल ही में भारतीय वायुसेना में किसके हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा प्रचंड। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में महाराष्ट्र में वंदे मातरम पहल को किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा उप मुख्यमंत्री के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सोलर रूफ टॉप नामक प्रोजेक्ट शुरू करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12 था, हाल ही में 32वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा माधव हाडापू। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में आईएसीसी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ललित भसीन को। क्वेश्चन नंबर 14 था, हाल ही में आईएएफ के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा अनिल कुमार को। और लास्ट था, हाल ही में सीआरपीएफ के 37वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सुजय लाल थाओसेन को। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जेनिथ एकेडमी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ऐसी करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद, जय भारत।